दोस्तों नमस्कार। जैसे कल की वीडियो में हमने चर्चा की थी, उसी तरह से एक ट्रिकी एक्सपायरी आज हमने देखी। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने टाइम टू टाइम आज गाइड किया कि किस तरह से काम करना चाहिए। और मुझे खुद को लगता है कि मैं ठीक-ठाक से आपको गाइड कर पाया हूँ कि मार्केट में किस तरह की सिचुएशन में किस तरह से आपने काम करना चाहिए। 2-3 बार मार्केट के बेयरिश और बुलिश मूवमेंट को मैंने उसमें प्रेडिक्ट किया है। और दोस्तों देखिए, एक्सपायरी का जो दिन होता है, मैं एक चीज़ सबसे कहता हूँ कि 2:30 बजे के बाद में अगर 2:30 बजे तक आप प्रॉफ़िट में हो, तो उतना प्रॉफ़िट लेके निकल जाइए। आपका दिन बन गया, आपका काम खत्म हो चुका है। नॉर्मली तो मैं कहता हूँ कि 11 साढ़े 11 बजे तक ही अगर आप प्रॉफ़िट में हो, तो आपका दुकान बंद कर दीजिए। क्योंकि एक्सपायरी के दिन खास करके 2:30 बजे के बाद गामा ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं दोस्तों। और वो रिटेलर्स के जो प्रीमियम है उन्हें खाने के लिए ही ओवरऑल प्रीमियम को मैनिपुलेट करते हैं। और बहुत बड़ी और बहुत बार आपने इस तरह की दिक्कत फेस भी की होगी कि आपने जो दिन भर में कमाया 2:30 बजे के बाद में सिर्फ आधे घंटे में ही मार्केट में गंवा दिया। और उसके बाद में एक तगड़ा प्रीमियम डीके होता है और बहुत सी दिक्कतें, बहुत से प्रॉब्लम जिस प्रीमियम या जिस स्ट्राइक प्राइस में आप फंसे हो वो वापस ऊपर आती भी नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको ध्यान में लेते हुए, बहुत से एक्सपीरियंस को इकट्ठा करते हुए ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा 2:30 बजे के बाद में मैंने सबसे कहा कि आज का सत्र समाप्त हो जाता है। और लिटरली 2:30 बजे के बाद में मैंने मार्केट को देखा भी नहीं है। एक रैली आया, उसे मैं देख रहा था। पर अब आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आगे चल के कल मार्केट की क्या ओवरऑल सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि अमेरिका का जो जो इश्यू था, जो इतने दिनों से पेंडिंग था और जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, डेट सीलिंग का इशू, वो तो रिजॉल्व हो चुका है। एज यूजुअल वो होने ही वाला था और मार्केट ने भी उसे कंसिडर कर लिया था। इस वजह से उतना ज्यादा बड़ा रिएक्शन हमारे मार्केट पे आज हमने नहीं देखा। पर प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, कल ये रिएक्शन हमें दिख सकता है। क्यों दिख सकता है, इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और किस तरह से इस बारे में भी चर्चा करेंगे। 314 वोट्स के साथ डेट सीलिंग का जो मामला है उसे रफा दफा कर दिया है। अब अमेरिकन पार्लियामेंट उसे बिल को पास करेगी और आगे चल के वो और नोट प्रिंट कर पाएंगे। ये सारी चीजें और बाकी जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें आगे चल के हम देखेंगे। पर अभी के लिए तो एक जो प्रॉब्लम मार्केट के सामने था वो हट चुका है। अब हमारा मार्केट किस तरह से आगे काम करेगा और हमें कल के लिए क्या काम करना चाहिए, किस तरह से हमारी पोजीशंस होनी चाहिए, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेवल टू लेवल सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं निफ्टी को। दोस्तों अगर निफ्टी का हम यहाँ पे ये देखिए, ये चैनल ऐसे कैसे बना हुआ है। अब ये चैनल निफ्टी का, अब देखिए ये लिटरली एग्जैक्टली यहीं पे आके रुक गया जहां से कल हमने इसकी चर्चा की थी कि यहां तक आ सकता है। अब लेवल टू लेवल अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए मैं फिर से कहूं, 18,500 के नीचे ये क्लोजिंग दी है इसने। अब 18,500 के नीचे अगर क्लोजिंग ये दे रहा है, तो इसके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है, आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इसने क्रॉस करना चाहिए और वो है 18,450 का रेंज नीचे। डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो ही हमें बेयरिश बनना है। मैं फिर से कहूं, 18,450 को नीचे डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो हमें बेयरिश बनना है। और 18,400 की रेंज पे देखिए ये रेंज, और अगर ये 18,400 18,380 के रेंज पे अगर अटकता है तो बेयरिश वाली पोजीशंस को काट देना है। मैं फिर से कहूं, अटकता है तो काट देना है, क्योंकि ये इसका बाउंस बैक का जोन है। यहीं से ये बाउंस बैक हुआ था और इसी लेवल के आसपास वो खेलता रहा था। तो ये सारी चीजें दोस्तों, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करेंगे तो पैसा बचा रहेगा। ये बहुत जरूरी है। जैसे देखिए आज के डिस्कशन में मैंने बैंक निफ्टी में कहा था, उसी तरह से मूवमेंट हुआ। हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब नीचे के लिए तो मैंने आपके सारी एक एक लेवल्स क्लियर कर दी कि किस तरह से ये नीचे आ सकता है और कहां तक आ सकता है। हाँ, अगर उसके भी नीचे ये निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, वो टारगेट होगा ये, और ये 18,320 का। मतलब इस तरह से यहां से आगे 150 से 200 पॉइंट के रेंज को हम कंसिडर करके चल सकते हैं निफ्टी में। अब ऊपर की बात करते हैं। ऊपर जो है वो पहला हर्डल बनेगा दोस्तों ये, और ये है 18,520 कंसिडर करके चलिए। 18,520 को अगर ये ऊपर काटता है तो 18,550 आपको इजीली दिख जाएगा। 18,550 के बाद में फिर 18,580 का लेवल दिखेगा। इस लेवल पे अगर रुकता है तो बुलिश वाली पोजीशंस को काट देना है। और अगर यहां से ऊपर निकलता है तो फिर से उसी रेंज में या उसी चैनल में वो आ जाएगा जिस चैनल में वो खेल रहा था। ऊपर का रेंज आप कंसिडर करके चलिए 18,650। अगर उसे डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं, नया लाइफ हाई भी दिख सकता है। तो ये हुआ निफ्टी। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ।
देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एग्जैक्टली ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट मैंने निकाल दिया, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये था मॉर्निंग का चैनल जहां पे वो खेल रहा था, और इसे अगर ये ब्रेक करता तो एक अच्छा खासा डाउन मूव हमें मिल सकता था। और देखिए एग्जैक्टली जैसे यहां से तोड़ा है तो एक तगड़ा डाउन मूव, और ये लेवल अगर आप देखते हो तो वही है 44,000 की। और मैंने मेरे सारे दोस्तों से कहा था कि जब तक 43,970 को नीचे डिसाइसिवली नहीं तोड़ता है, बियरिश की पोजीशन नहीं लेनी है, तोड़ता है तो बियरिश की पोजीशन ले लीजिए, और ली भी गई और उसमें पैसा बना भी। और उस पोजीशन के बाद में दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहां कहीं आसपास मैंने मेरे दोस्तों से कहा था, देखिए ये लेवल के आसपास जब से जैसे ये यहां तक आया ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीचे गिरता हुआ यहां तक आया, तो यहां कहीं आसपास मैंने सबसे कहा था 43,840 के आसपास मेरे टेलीग्राम चैनल पे, क्या आप फिर से बुलिश बन सकते हो, आपका पैसा बनेगा 44,000 एक बार दिखा सकता है। और लिटरली उसने 44,000 के आसपास के लेवल्स को दिखा भी दिया दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम आपको गाइड करता हूं कि किस तरह से काम बन सकता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। कहीं पे भी पेड मेरा वर्जन अवेलेबल नहीं है, मैं कोई 1 रुपया भी नहीं लेता हूं, जो कुछ भी है फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल जो अभी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा। और एक छोटा सा अनुरोध, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, छोटा सा बटन लाइक का क्लिक करोगे तो उससे मेरे वीडियो प्रमोट होते हैं, और साथ ही साथ मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को बहुत अच्छे से बनाने के लिए। तो अब ये हुआ निफ्टी का, आप लेवल समझते हैं दोस्तों। देखिए अब इस लेवल से 43,790 से अब अगर ये नीचे निकलता है तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हर्डल होगा ये, और ये है यहां से 100 पॉइंट नीचे 43,670। 43,670 को अगर ये नीचे क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट जो दर्शन होंगे वो होंगे 43,500 के, और 500 पे अगर ये थोड़ा हेजिटेट होता है तो बियरिश वाली पोजीशंस को काट देना है, शांति से बैठे रहना है। और अगर इसे भी नीचे तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमें विजुअल हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर, वो लेवल है दोस्तों, पहले तो ये 43,350, इसे भी तोड़ देता है तो 43,000 और 43,170 इन लेवल्स के दर्शन हो सकते हैं नीचे। और अब ऊपर की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहां से सबसे पहला हर्डल तो बनेगा ये, और ये है 43,850। 43,850 को डिसाइसिवली काट देता है, यहां से 60 से 70 पॉइंट ऊपर गैप अप भी मिल जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट जो लेवल के दर्शन हमें हो सकते हैं वो है ये, और ये है 44,070। इसे भी क्रॉस कर देता है तो फिर आगे होंगे 44,250 तक के दर्शन। अब ऑप्शन चेन का डेटा समझते हैं और आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा मुझे क्या लग रहा है कल हो सकता है। वैसे कैप्शन से बहुत सी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, पर उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई क्यों लग रहा है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन को अगर हम देखते हैं दोस्तों तो यहाँ 18,500 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, हम इसे ठीक ठाक कॉल राइटिंग कह सकते हैं, क्योंकि 100 रुपए के ऊपर के प्रीमियम है और 1 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट है, पर साथ ही साथ आप देखते हो 18,500 के पुट में भी अच्छा पुट राइटिंग है। तो ये मेक या ब्रेक लेवल है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 18,450 को नीचे तोड़ने दीजिए तो एक अच्छा डाउन मूव मिलेगा, और 18,550 को ऊपर तोड़ने दीजिए तो अच्छा अप मूव मिलेगा। इस वजह से कि ये लोग अपनी अपनी पोजीशंस को छोड़ देंगे और एक मार्केट में रैली बनेगा। सिंपल डेटा है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का डेटा समझते हैं। बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम यहाँ देखते हो दोस्तों तो यहाँ एक बात समझने जैसी है। अगर आप देखते हो तो कॉल में 44,000 के कॉल में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, आप देख लीजिए। वहीं उसी कॉल में अच्छा खासा पुट राइटिंग भी है, आपकी जानकारी के लिए बता दो पुट राइटिंग भी है, क्योंकि डबल प्रीमियम पे, डबल नहीं 100 रुपए ज्यादा प्रीमियम पे पुट में भी एक अच्छे खासे राइटिंग हुई है। हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर एक 1.5 लाख है तो यहाँ 90,000, मतलब वो उस प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ वाइज सिमिलर है। तो अब ये 44,000 दोस्तों हर्डल का काम करेगा, यहां रेजिस्टेंस बन रहा है ड्यू टू कॉल, और अगर 44,000 को ऊपर निकल देता है तो एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। तो दोस्तों अब कल के लिए मेरा प्रेडिक्शन, मुझे लग रहा है हमारे मार्केट बुलिश रहेंगे, और प्रोबेबिलिटी है नया लाइफ हाई भी हमारा मार्केट फिर से एक बार दिखा सकता है। रीजन बड़ा सिंपल है, अमेरिकन मार्केट में ये जो प्रॉब्लम चल रहा था दोस्तों वो रिजॉल्व हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि अगर वो उनके जो पहले प्रॉब्लम्स है उन्हें ध्यान में ना लेते हुए अभी इस प्रॉब्लम के
सॉल्यूशन को ही ध्यान में लेते हुए अगर ओवर एक्साइटेड होते हैं तो उनका मार्केट आज रात में 2 से 2.5% अप मूव दिखा सकता है। अगर ये करता है